बस ये आखिरी झंडा फहराया उन्होंने। मेरी बातें नोट कर लीजिए। युवा आक्रोश बैठा हुआ है, क्यों वोट देगा उनको? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? कब तक दंगे भड़काओगे? आप कब तक बताओगे? पकोड़े तलने की बात करते हैं इन लोगों से। डिग्री हासिल करके, एमबीए करके, वकालत करके, आप बताइए टीचर बनके वो पकोड़े तलेंगे? 2024 के बाद हम सुधारेंगे, कांग्रेस पार्टी सुधारेगी। जो आपने सब कुछ गंद फैला दिया, चारों तरफ दंगे करा दिए, सब कुछ बेच खाए, अब आपकी बस की नहीं है। आप करोगे क्या? सोचने की शक्ति खत्म होती जा रही है आपकी। अरे भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। मैं बता दूं, उनके पास विज़न नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास विज़न होना चाहिए युवाओं के रोजगार के लिए। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो जो कमियां रह गई हैं वो पूरी कर देंगे। क्या करेंगे वो पूरी? अब जो भी कमियां रह गई, भारत की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पे जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, क्या पूरी करेंगे? वो पूरी तो कर दी उन्होंने। बताइए मणिपुर पे क्या हुआ? मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे वो? नहीं बोले, कितनी बड़ी क्या बोले मणिपुर पे? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, शांति से ही मामला को शांति से। देश का प्रधानमंत्री इतना असहाय हो गया अब, जो लोगों से अपील ऐसे कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री के पास पूरा सब कुछ, उनके पास पुलिस, उनके पास है, मतलब उसके बावजूद भी ईडी, सीबीआई तो सब ये इनका तो ये करते हैं दुरुपयोग। आप बताइए, एक मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य आप लोगों से नहीं संभल रहा और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप तीसरी हैं, हालात सुधर रहे हैं। कैसे सुधारेंगे आप? धीरे धीरे सुधर रही है। आपके बस की नहीं है हालात। अब 2024 के बाद हम सुधारेंगे, कांग्रेस पार्टी सुधारेगी। जो आपने सब कुछ गंद फैला दिया, चारों तरफ दंगे करा दिए, सब कुछ बेच खाए, अब आपकी बस की नहीं है। आप करोगे क्या? सोचने की शक्ति खत्म होती जा रही है आपकी। लेकिन आप बताइए, सोचने की शक्ति खत्म है, क्या करेंगे? मुझे लगता है दूर की नज़र भी अब तो वीक होगी। आप छोड़िए इन चीज़ों में, इनके पास कुछ भी नहीं, विज़न नहीं है इनके पास। युवाओं के लिए क्या बोला उन्होंने? क्या बताइए? बोले युवाओं पे गर्व है। हाँ, गर्व है युवाओं पे। नौकरी पे नौकरी मत दो, घर में बिठा के रखो, गर्व है युवाओं पे। ऐसा गर्व है, युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। वो युवा अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। माता पिता ने उनके लिए पढ़ाई, पेट काट के पढ़ाई कराई है, कोर्स कराया। कम से कम आज युवा बैठा हुआ है कि रोजगार पाके उनके कुछ कर्जा पानी चुका सकूं। क्या हो रहा है? उन्होंने भविष्यवाणी की है कि फिर से वो लाल किला से झंडा फहराएंगे। बस ये आखिरी झंडा फहराया उन्होंने। मेरी बातें नोट कर लीजिए। युवा आक्रोश बैठा हुआ है, क्यों वोट देगा उनको? जो उनकी उम्र जा चुकी है पीछे, क्या उम्र वापस मिल सकती है क्या युवाओं को? बताइए आप। 22 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, 20 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, आज 32 साल की उम्र हो गई उनकी। क्या सरकारी नौकरी पा सकेंगे वो लोग? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? कब तक दंगे भड़काओगे? आप कब तक बताओगे? पकोड़े तलने की बात करते हैं इन लोगों से। डिग्री हासिल करके, एमबीए करके, वकालत करके, आप बताइए टीचर बनके वो पकोड़े तलेंगे? पकोड़े कैसे बोल सकते हो आप? पकोड़े बेचना। अरे आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेजते हो। आप अपने बच्चों को कहां नहीं भेजते? आपने कभी अपने बच्चों के हाथ में झंडे पकड़ाए हैं? बताइए आप। एक गरीब के बच्चे को आप झंडा पकड़ा के भेजते हो, दंगे कराने के लिए भेजते हो आप। बताइए आप आपके बच्चे कितना जाते हैं? खुद के बच्चे विदेश में जाएंगे पढ़ाई करने और गरीब के बच्चे यहाँ ठोकरें खाएंगे और ठोकरें खाने पे मजबूर करेंगे आप ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। माफ़ कीजिए, मैं पहले भी कहता हुआ है तो और आज भी कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। लेकिन अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 5 साल में ये होगा जो जनता का सपना पूरा। कुछ नया क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी अर्थव्यवस्था? इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को इतनी नीचे भेज दिया, पाताल में भेज दिया, उसको वो वापस नहीं ला सकते।
दूरबीन ढूंढ के भी नहीं मिलती है वो अर्थव्यवस्था इनसे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे गरीब के घर में वो एक वक्त की रोटी बनाने पे मजबूर है, खाने पे मजबूर है। माँ बाप अपना आधा पेट भरते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? बचा के रखते हैं कि कल सुबह खाएंगे। बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से चल रहा है, ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वो, आगे आने कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। युवा बैठा हुआ आक्रोश, आप उनसे कब तक हिंदू मुस्लिम कराएंगे? कब तक दंगे भड़काने की बात करेंगे युवाओं से? अरे युवाओं की ये गलती है कि आपको चुन के संसद में भेजा है। युवाओं की ये गलती है कि आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के भेजा है। युवाओं की ये गलती है क्या? अच्छा, नहीं, युवाओं की ये गलती है कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं को गलत तरीके से बोलते हैं। अच्छा जेपी साहब बताओ ऐसे चलेगा देश? अच्छा एक सवाल है अरे विजन होना चाहिए। विजन ये कि रोजगार के अवसर कब पैदा करेंगे आप? एक सवाल है 10 साल हो गए, 10वां साल, याद रखिए 10 साल बिट्टू बहुत होते हैं। 10 साल। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कार्रवाई तो आप है ना? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीमा हैदर, बिट्टू बजरंगी। अरे गोदी मीडिया, शर्म आनी चाहिए कि मीडिया के पास आप कोई कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ यही चलता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ यही चलता रहेगा? सीमा हैदर चल रहा है, अब ये बिट्टू बजरंगी चले। अरे क्या मजबूरी है देश की मीडिया की? क्या मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री की? कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं देश नहीं संभल रहा, कहीं दंगे हो जाते हैं अचानक, कहीं सुनते हैं अखबारों में खबरें आती हैं, सुनते हैं कि वहाँ दंगे हो गए, कहीं खबरें आती हैं कि उधर दंगे हो गए। बताइए, माँ बाप घर में बैठे बैठे अपने बच्चों के लिए इंतज़ार करते कि कब मेरा बेटा आएगा, क्योंकि ये मुल्क दंगे वाला हो चुका है। बताइए, माँ बाप इंतज़ार करते कि मेरा बेटा बाहर गया है, कहीं कोई उसको चोट ना लग जाए, कहीं वो दंगाइयों के बीच में ना आ जाए। ऐसा माहौल है भाई। जेपी सर, इसका विकल्प क्या है? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी विकल्प है? कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश की नींव रखी है, इस देश को प्रगति पर पहुंचाया है। कांग्रेस ने सब कुछ तो किया है, और आज इन लोगों की दुकानदारियां, इन लोगों के बिजनेस, समझ लो इन लोगों का कारोबार बेच के चल रहा है। आज भी अडानी का वही सवाल पेंडिंग पड़ा हुआ है, अडानी से क्या रिश्ते हैं? 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से रिश्ता क्या है? आपकी क्या मजबूरी जो आप उनके प्लेनों में बैठ के जाते हैं? बताइए, महंगाई पर आपने क्या पाने की कोशिश करी कि महंगाई को आप कम करोगे? अच्छा खबर बहुत दूर। बताइए, बेरोजगारी पर क्या हुआ? डेवलपमेंट पे क्या हुआ? अरे स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या हुआ? ये बताइए आप। एम्स, आप झूठ बोलते हो कि हर राज्य में एम्स बन रहा है। अरे कितनी झूठ बोलोगे जनता से आप? कहाँ क्या है? कहाँ कहीं नींव है क्या एम्स की? कितना झूठ बोलते हैं आप? अरे भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। मैं बता दूं, उनके पास विज़न नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास विज़न होना चाहिए युवाओं के रोज़गार के लिए। और ये जो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंट के नाम से कितना पैसा ये अंदर कर रहे हैं, आपको पता है? स्विस बैंक में क्यों पैसा डबल हो जा रहा है, क्यों ट्रिपल हो रहा है पैसा? बताइए आप। अरे नेता बनता है इनका नेता बनता है, चुनाव जीतता है, तुरंत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है। कहाँ से पैसा आता है इनके पास? बताइए आप। कहीं कोई रोड नहीं बनता, अगर रोड बनता तो कितने गुना पैसा लिया जाता है? कहीं कोई मतलब मैं एक तो इसकी बात कर रहा था, और मैं आपसे एक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। कोविड में सुना है आपने लोग कैसे मरे थे? तड़प के लोग मरे थे, सिर्फ ऑक्सीजन के बिना। अरे आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकें। अरे भाजपा के लोग कह रहे देश बचा लिया पूरा मोदी जी ने। देश अगर बचा है तो राहुल जी की वजह से, याद रखिए आप। अगर राहुल जी अगर नहीं होते, कई लोगों ने राहुल जी को समझा हाँ कि कोविड आ रहा है, मगर देश का प्रधानमंत्री उस वक्त नमस्ते ट्रम्प करने में लगा हुआ था।
मैं बता रहा हूँ, दुनिया चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें राहुल जी ने इनको बताई है, मगर इनके पास कुछ नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो सिर्फ महिलाओं पर गलत बातें बोलते हैं, महिलाओं को बेइज्जती करते हैं। नहीं, आप मुझको बताइए, एक मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा, देश नहीं संभलेगा। और ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, परिवारवाद की बात सुनिए। आप मुझको ये बताइए, अमित शाह का बेटा जय शाह क्या कर रहा है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आई उसके बाद जो वो उसने कहाँ से पैसा और कहाँ तक बना लिया? अनुराग ठाकुर का किसका? ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ का बेटा परिवारवाद नहीं है। अरे ये वो लोग हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं और नेता बनाते हैं, और गरीब की जनता को मरने पे छोड़ देते हैं, दंगे कराने पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, कल खड़गे साहब नहीं पहुंचे, मैं कुर्सी पूछ, खाली रही। आपको पता है, सुनिए, कौन आदमी इनकी बातें सुनेगा? झूठी बातें सुनेगा। आपको पता है कल खड़गे जी ने कितने कार्यक्रम को संबोधित किया है, कितने बच्चों को संबोधित किया है, कितने बच्चे आस लगा के बैठे हुए थे खड़गे साहब की। आप समझिए, चिंता है कितने लोग राहुल जी की बातें सुनने के लिए बैठे हुए थे। पता है कितने कार्यक्रम को संबोधित किया है। इनकी तरह क्या है, इनके पास तो झूठ की मशीन है, जब कहीं पर भी जाओ और झूठ मशीन स्टार्ट कर दो, रेडियो इनके पास, सिर्फ वही वापस। अरे सो स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? हर वक्त इन्होंने ऐसा बोला है। बताइए, अरे गरीब के पास मकान नहीं है, झुग्गी नहीं है, इन्होंने क्या दिया है? आप बताइए, कितनी कॉलोनी का नाम गिनाता हूं मैं, मदनगिर, दक्षिणपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अरे कितनी कॉलोनी कांग्रेस ने बसाई है, इंदिरा जी ने बसाई है। इन्होंने क्या बसाया? एक नाम बताइए ना आप, माफ कीजिए, एक भी नाम निकल के नहीं आएगा। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। सिर्फ जो पैसा है अपने लोगों को देना है, अपने दोस्तों को देना है, अडानी और अंबानी को।